सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर के शिक्षकों के साथ साथ झारखंड के 72,000 शिक्षकों पर अब उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या झारखंड के 72,000 शिक्षक की नौकरी जाने वाली है? क्या झारखंड में जो 72,000 शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, अब सरकार उनसे सेवानिवृत्ति की मांग करेगी? क्या अब झारखंड के शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे? इन तमाम सवालों के साथ आज हम समझेंगे कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या फैसला है और इसे पर किस तरह झारखंड के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों पर खतरा मंडरा रहा है। इन तमाम चीजों के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN न्यूज देख रहे हैं। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला देते हुए कहा है जिसमें ट्रेड लागू होने से पहले जो शिक्षक नियुक्ति हुए हैं उन शिक्षकों को ट्रेड पास होना अनिवार्यता लागू की गई है। अब ऐसे में जिस तरह ट्रेड पास जो शिक्षक नहीं है या ट्रेड जब लागू हुआ था उससे पहले जो शिक्षक पद पर नियुक्ति हुए हैं तो उन शिक्षकों पर अब खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह उस हवाले को देते हुए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह आदेश मांगा है और यह सूची मांगा है कि आपके पास कितने ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रेड लागू हुआ था उससे पहले उनकी शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। तो ऐसे में उन शिक्षकों पर यह खतरा मंडरा रहा है जो ट्रेड लागू होने से पहले शिक्षक पद पर नियुक्ति हुए थे। इस नियुक्ति को लेकर जो नियम निकाली गई है तो ऐसे में झारखंड से अगर देखा जाए तो झारखंड में लगभग 72,000 शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रेड लागू हुआ था उससे पहले ये शिक्षक पद पर नियुक्ति हो गए थे। और वहीं पारा शिक्षकों की अगर बात करें तो लगभग 45,000 ऐसे शिक्षक हैं जो पारा टीचर पर नियुक्ति है। तो अब इन तमाम शिक्षकों पर खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में इन शिक्षकों का और शिक्षक का जो संघ है वो यह मांग कर रहा है कि अब उनकी जो उम्र सीमा है वो उम्र सीमा भी अब समाप्त हो गई है और ऐसे में वो ट्रेड पास करने में भी सक्षम नहीं है कि आखिर फिर से वो ट्रेड पास कर ले और शिक्षक नियुक्ति में जो उनकी बहाली है वो बरकरार रहे। तो इस तमाम खबर के ऊपर यह देखा जा रहा है कि जो झारखंड में 72,000 शिक्षक हैं अब उन शिक्षकों पर खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में झारखंड सरकार अब क्या रुख अपनाती है? जिस तरह मांग किया गया है कि जो आपके राज्य में ट्रेड लागू होने से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उन शिक्षकों की सूची दी जाए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास इन शिक्षकों की जब नियुक्ति पहुंचेगी तो अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय क्या कुछ निर्णय लेता है या सुप्रीम कोर्ट से फिर कुछ फैसला आता है या ये जो शिक्षक हैं ये शिक्षक सुप्रीम कोर्ट पर फिर अपनी अर्जी देते हैं। ये तमाम चीज पर अब अटकलें बनी हुई है और देखने वाली बात यह होगी कि अब इन शिक्षकों का क्या होगा। आप जो यह फैसला आया है और यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस पर आप शिक्षकों का क्या विचार है जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।